आपने अपनी किताब के अंदर एक पैसेज लिखा था जहाँ आपने एक पेशेंट का एग्जांपल दिया और आपने बताया कि अगर आपके बर्थ गिवर्स, आपके पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी लड़ाई का जो डायनामिक है, वो आपके फ्यूचर के रिलेशनशिप, मैं पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ आपको, वो आपके फ्यूचर के रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करेगा। आप किस तरह से लोगों से रिलेट करते हैं, वो इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे लोग माँ-बाप की लड़ाई को, बचपन की पिटाई को हँसते-खेलते पार्ट ऑफ कल्चर उसकी मिश्री पी जाते हैं और भूल जाते हैं। बट क्या प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है माँ-बाप की रिलेशन डायनामिक्स का बच्चों की लाइफ पे और फ्यूचर रोमांटिक या सेक्सुअल लाइफ पे? ओके, थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चन। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ अपने क्लाइंट्स का, बाय द वे सब नेम्स चेंज हो चुकी हैं, किसी की आइडेंटिटीज़ यहाँ पे नहीं बोली जा रही हैं, तो डोंट वरी एनीबडी। लेकिन अगर मैंने देखा है कि मैं अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल इन अ वे दैट इज़ नॉट ओके, मैं उसको गधा बोल रही हूँ सबके सामने पार्टी में, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, तुम कितने गधे हो यार, तुम हमेशा ये भूल जाते हो गाड़ी की चाबी, तुम इतने ड्रंक रहते हो हमेशा, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, एंड आई एम शाउटिंग एट हिम। Then I take, it's an example, and it's a real example, I take a glass of wine and I break it on the wall for him to really know how much of a gadha he is. Okay, this happens a lot in specifically high conflict couples. This happens a lot where one partner is so mad and rageful that they're using an abusive tactic to get the point across. हुँ। अब अगर ये मेरी लाइफ में, अब सोचिए, अगर मेरी लाइफ में ये नॉर्मल है इसलिए मैं ये करूंगी ना, मतलब अगर मेरे को पता है कि ये गलत है तो मैं क्यों करूंगी? तो अब ये हो रहा है और मेरा पार्टनर बोल रहा है दिस इज नॉट नॉर्मल, स्टॉप 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 स्टॉप, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं नॉट नॉट नॉर्मल, स्टॉप स्टॉप। तब मैं थोड़ा सा इसको देखूँ, ओ शिट, क्या हो गया, क्यों हो गया? नॉर्मली क्या होता है इस इंडिया में, जब ये चीजें ऐसी होती है हम बोलते हैं फॉरगेट इट, एक्चुअली ध्यान तो रख रहा है ना, अच्छा ठीक है हुँ, ना, हुँ, 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 पैसा तो हुँ। है ना, ठीक है ना, बच्चे तो है ना, जस्ट लीव इट, जस्ट अवॉइड इट, जस्ट अवॉइड इट। तो उस पर्सन को पता भी नहीं है। अब अगर इस पर्सन को पता भी नहीं है, वो कनेक्ट नहीं करेगा कि उसने बचपन में शायद या कहीं अपने लाइफ में शायद ये देखा है कि ये नॉर्मलाइज हो चुका है अपनी फैमिली में। ये इसको बोलते हैं ट्रॉमा मैप। जब आप थेरेपी में जाते हैं और एक अच्छी थेरेपिस्ट से मिलते हैं, वो आपको ट्रॉमा मैप कराएंगे अपना, कि कौन सा ट्रॉमा किस दूसरे ट्रॉमा से कनेक्टेड है और उसका क्या सिम्टम आपको अभी आपके एडल्ट लाइफ में दिख रहा है। ठीक है? तो ये साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आपको फिर आपकी ईगो से बात करनी है ना कि शिट, मुझे अपनी मम्मी जैसे नहीं बनना था लेकिन मैं अपनी मम्मी जैसे ही हूँ। और जनरली वो पार्टनर आपको बोल रहा है कि तुम तो अपनी मम्मी जैसे ही हो, एंड देन आई एम गेटिंग वेरी एंग्री एट माय पार्टनर एंड आई एम प्रॉब्ली गोना बीट हिम अप मोर, फॉर एन एग्जांपल व्हिच डज हैपन। अम, आपके ट्रॉमा वाले मैप की बात पे मुझे एक छोटी-सी शिकायत थी और हो सकता है मेरी श्योर। एरोगेंस या मेरी लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस हो। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप अपने ट्रॉमास को इतना मैप करोगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रिडन भी हो जाओगे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एक यू शुड बी इन डायलॉग विद द थिंग्स दैट होल्ड यू बैक, राइट? देयर वर सम इंसिडेंट्स इन योर लाइफ दैट स्टॉप्ड यू, दैट आपके कंट्रोल में नहीं थे। अब उसका मैप बना देना इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ लाइक यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल योर पावर कि आप इतने डिफाइंड हो उस ट्रॉमा से कि उसका पूरा नक्शा बनाया जा रहा है कि ये मेरे ट्रॉमा का नक्शा है। इंटरेस्टिंग कि आपने वैसे देखा, क्योंकि जब हम किसी को कॉन्क्रीट चीज किसी प्रॉब्लम का हल करने के लिए पहले उसको डीपली समझने की जरूरत है। किसी चीज को डीपली समझने के लिए उसको पहले आपको रिप्रेजेंट और कॉन्क्रीटाइज करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हुँ, ट्रॉमा मैप एक सिर्फ एक टूल ही है कि उसको रिप्रेजेंट और कॉन्क्रिटाइज करे। ओके। अगर आप उसमें डूब रहे हो और आपको लग रहा है कि अब मैं पूरा मेरी पूरी आइडेंटिटी ट्रॉमा 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 के करेक्ट, मैं बारे उसी में की बात है, कर रहा था। हाँ। जो कल्चर में हो रहा है, जो कल्चर में बिल्कुल हो रहा है, और ये ट्रॉमा थेरेपी नहीं बोलते इसको, लेकिन ये लोग समझते हैं कि ट्रॉमा थेरेपी मीन्स ट्रॉमा के बारे में ही बात करना। ऐसा नहीं है। दैट इज अ फेज ऑफ हीलिंग, कि मैं उस फेज में हूँ जब मुझे मैंने पूरा पावर अपना दे रखा है और मुझे लग रहा है कि ओ माई गॉड, आई एम अ विक्टिम, दिस इज द वे दैट आई एम अ विक्टिम एंड आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड। In depth therapy, just like yoga, just like practices which are very powerful, take a long time. This is natural. There are stages. गॉट इट। If men and women have lost sexual desire for each other Mhm. and they have what is called a frigid marriage, तो वो उसको रिविविफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं?
हंस सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेके जा सकते हैं अपने आप को एक डेट पर, जेंटल कोकोनट ऑयल मसाज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. स्टार्ट स्लो. When you start slow with your partner, especially after years of disconnection, you're going to not like it. That's exactly why you should do it, because you want some deeper connection. So I suggest a lot of somatic techniques again, just taking your partner's foot, gently massaging on the sole of the foot, listening to a favorite song that you both used to like when you used to date or when you got married, maybe your wedding song, whatever that is, and just very gently allowing some of your bodies to turn towards each other. When Hmm. you are in a frigid, let's say, marriage, a marriage where there is coldness, you move away from each other. Correct. That famous meme where the husband and wife sleep opposing each other. Yeah.